आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। बड़वानी जिले में कांग्रेस की किसान यात्रा 20 सितंबर को। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष माननीय जीतू जी पटवारी के आह्वान पर आगामी 20 सितंबर 2024 को मध्य प्रदेश के सभी जिलों में आयोजित होने वाली किसान न्याय यात्रा बड़वानी जिले में भी 22 सितंबर को आयोजित होगी। किसान न्याय यात्रा इस संबंध में जिला कांग्रेस कमेटी बड़वानी द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी भोपाल द्वारा किसान न्याय यात्रा के लिए नियुक्त जिला प्रभारी श्री तरुण जी बाहिती आए। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया, समूचे प्रदेश में किसानों की आमदनी पर शिवराज मोहन मोदी सरकार कर रही है वार। इसलिए 22 सितंबर 2024 को बड़वानी में कांग्रेस निकालेगी किसान न्याय यात्रा। प्रेस वार्ता के दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्री नानेश जी चौधरी और बड़वानी विधायक राजन मंडलोई, सेंधवा विधायक, पूर्व गृह मंत्री व राजपुर विधायक बाला बच्चन, अजय सिंह ठाकुर, तुलसीराम यादव आदि उपस्थित थे। आजाद हिंदुस्तान लाइव के लिए बड़वानी से नरेश रायक की रिपोर्ट। मैं तरुण बाहिती हूँ। प्रदेश कांग्रेस ने मुझे बड़वानी जिले का प्रभारी बनाया है। जो हमारी किसानों की लड़ाई जो कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में लड़ रही है, उसी के अंतर्गत आज बड़वानी के अंदर भी इस लड़ाई का शंखनाद जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में सभी वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में कर रहे हैं। उसी को लेकर आज हमने महती मीटिंग भी रखी है और आज प्रेस के आप सभी साथियों से भी चर्चा करने का मुझे मौका मिला है। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश में पिछले कई वर्षों से किसानों का शोषण भाजपा सरकार कर रही है। एक और सरकार यहाँ पर कृषि क्रमण अवार्ड लेती है और वही किसानों की जो हालत है वो सब आप सबके सामने है। पिछली बार जो सोयाबीन की खरीद सरकार ने करी थी तो 2700 रुपये प्रति कुंटल जब समर्थन मूल्य था, सरकार ने उस समय सोयाबीन की समर्थन मूल्य घोषित करके खरीदी करी थी। उसके बाद आज तक सोयाबीन जो हमारी मूल फसल है, जो पूरे मध्य प्रदेश में सोया प्रदेश का अवार्ड पूरे देश में मध्य प्रदेश को मिला है, उसमें किसानों की हालत आपसे छिपी हुई नहीं है। जहाँ सोयाबीन की लागत लगभग 4500 से 5000 रुपये कुंटल प्रति बीघा हमारे पूरे मालवा, निमाड़ और सारे क्षेत्रों में आती है, लेकिन जब मूल्य देने की बात आती है तो किसानों का शोषण पूरी तरह से हो रहा है। 3500 रुपये कुंटल से शुरुआत अभी सोयाबीन की हुई और ये भी थोड़ा आंदोलन चला सोशल मीडिया के मार्फत, कुछ जगह सोयाबीन पंचायतें हुई और कांग्रेस ने जो मुद्दा उठाया, उसके बावजूद सरकार को मजबूरन समर्थन मूल्य जो पहले से ही तय था 4892 रुपये, उसको नए सिरे से वापस एक नए कपड़े पहने के आपके सामने प्रस्तुत कर दिया और उसके अंदर एक बहुत बड़ा कड़ा ऐसा नियम कर दिया जो किसानों के साथ सरासर धोखा है। उसके अंदर भी ये नया नियम कर दिया, 4892 रुपये पे जो समर्थन मूल्य में सोयाबीन खरीदी जाएगी, सिर्फ 40% ही किसान की सोयाबीन खरीदेंगे। मान लो अगर उसके 1 हेक्टर ज़मीन है और उसकी लागत, उसके उत्पादन सरकार मानती है कि उसके 20 कुंटल उसकी उत्पादन है, तो सिर्फ उसका 40% मतलब 8 कुंटल ही सरकार खरीदेगी। ये तो एक बहुत बड़ा धोखा है। जो कांग्रेस ने इसके आंदोलन की राह पकड़ी तो सरकार परेशान है और उसी को लेकर बड़वानी जिले के अंदर भी जिला मुख्यालय पर एक बड़ा आयोजन हम लोग आगामी 22 तारीख को कर रहे हैं और पूरे प्रदेश में ऐसा आयोजन हो रहा है। सोयाबीन कृषकों की आवाज़, इसके साथ ही धान एवं अन्य फसलों की मूंग की फसल की आवाज़, जितने भी किसानों की समस्या उसको लेकर पूरे मध्य प्रदेश में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में आंदोलन हो रहा है और उसी को यहाँ पर बड़वानी में भी उसकी आवाज़ बुलंद की जाएगी। साथ ही सरकार की जो नीतियाँ हैं केंद्र सरकार की, उसके चलते सोयाबीन की हालत किसानों की हालत अत्यंत ज़्यादा खराब है। सरकार अगर चाहती तो जो सोयाबीन 10,000 रुपये 2014 में छू चुकी है, आज किसानों को 3500 रुपये बेचना पड़ रही है। सरकार चाहती तो ऐसा कभी नहीं होता। जब से केंद्र सरकार में मोदी सरकार केंद्र में बैठी है, उसके बराबर व्यापारियों को फायदा करते हुए जो आयात शुल्क के बराबर घटाती जा रही है, उसकी वजह से बाहर से तेल आ रहा है। आपको महत्वपूर्ण जानकारी बताना चाहूँगा, वो आप लोगों के काम की भी है, आप प्रेस के साथी हैं। सरकार हमारा वहाँ से जो अर्जेंटीना, ब्राज़ील और अमेरिका से वहाँ पर सोयाबीन उत्पादन वहाँ से जो GMO जो पाम ऑयल मंगवाती है, वो GMO एक जनरेटेड बीज होता है जो सरकार वहाँ की हर साल पैदा करती है। वो जैविक बीज होता है जो वहाँ खाना प्रतिबंधित है। उस जैविक बीज का मतलब अपनी सीधी भाषा में कहा जाए तो हाइब्रिड बीज, जो हर साल नया बीज तैयार करते हैं, वो बम्पर उत्पादन होता है। वो बम्पर उत्पादन तेल बनाने के लिए और तेल को बाहर निर्यात करने के लिए दिया जाता है, जबकि उस जो तेल को है, वो जो उत्पादन तेल होता है उस देश का, ब्राज़ील, अर्जेंटीना में या यूरोप या सभी जगह US में, वो तेल वहाँ खाना प्रतिबंधित है। लेकिन हमारी सरकार, केंद्र सरकार ने आयात शुल्क घटाया तो हमारे देश में जो हमारा खपत है उसके 60% तेल पाम ऑयल वो विदेश से आता है
और उस तेल को अगर आप खुद सर्च करेंगे GMO ऑयल, जो आप गूगल पर सर्च करेंगे तो GMO ऑयल से हमारे शरीर में विभिन्न बीमारियां होती है। उसमें ये फर्ज भी हमारा है कि हम लोगों को इस किसानों की लड़ाई के साथ आप लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी आपको जागरूक करें कि इस पार्किंसंस की बीमारी होती है, लीवर कैंसर उस तेल से होता है। और सरकार हमारे साथ डबल धोखा कर रही है। किसानों के साथ तो वो तेल मंगाने से सोयाबीन के भाव नहीं बढ़ रहे, हमारा तेल शुद्ध है, हमारा किसान मरा पड़ा है, लेकिन सरकार नहीं चेत रही और विदेश से बराबर आयात कर रही है। और दूसरी ओर वो स्वास्थ्य के साथ भी देश के नागरिकों के साथ भी बहुत बड़ा धोखा कर रही है। तो साथ ही इसी को लेकर एक बड़ा आंदोलन पूरे मध्य प्रदेश में शुरू हो रहा है, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहले जब सोयाबीन की कीमत 8,000-7,000 हुआ करती थी तो हमारे पेट्रोल डीजल के भाव 60-62 रुपये थे, कीटनाशक के रेट कम थे, मजदूरी कम लगती थी। आज सब डबल के लगभग है, 90 रुपये के लगभग डीजल है। खाद का जो DAP खाद आता है वो 1500 के आसपास पहुँच गया है। यूरिया में किलो से किलो 5-5 किलो कम करते जा रहे हैं। लागत बढ़ रही है लेकिन हमको मूल्य नहीं मिल पा रहा। उसी को लेकर सरकार को जगाने का हम लोग यहाँ पर आज आए हैं और पूरे प्रदेश में कांग्रेस के जो तहत में कार्यक्रम हो रहा है उसी को लेकर 22 तारीख को जिला मुख्यालय पे सभी वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में ये बड़ा आयोजन किया जाएगा, जिसमें ट्रैक्टर रैली, बाइक रैली और जो भी हमारा विरोध प्रदर्शन होगा वो हम लोग करेंगे।